जय हिंद देशवासियों। मैं सर्वप्रथम अपने उन सभी सुहृद जनों का हृदय से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सतीश मोदनवाल अपने उन सभी शुभेच्छुओं का, अग्रजों का हृदय से नमन करता हूं, जो इस अकिंचन को अपने स्नेहाशीष से अभिसिंचित कर एक नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मित्रों, आज की इस विषम परिस्थिति में कुछ बातें ऐसी दिमाग में उमड़ घुमड़ कर आईं, लगा कि हम लोगों के बीच में बहुत सारी समस्याएं आती जाती रहती हैं। उन समस्याओं से ग्रसित होकर कभी कभी मन बहुत विचलित सा हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, अपनी इह लीला तक समाप्त करना चाहते हैं। उसी सफलता और विफलता को ध्यान में रख करके मैंने 4 पंक्तियाँ आप लोगों को अर्पित की हैं कि अगर आप लाखों यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आपको आशातीत सफलता नहीं मिल रही है, तो जीवन से निराश होकर के कुछ ऐसे जो है क्या कहते हैं कदम नहीं उठाने चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों से, उन दिक्कतों से सामना करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि समाज आपको याद रखे। और आप समाज का अपना योगदान तभी दे सकते हैं जब अपनी इस शरीर को सही सलामत रखेंगे, अपने दिमाग को सही सलामत रखेंगे, अपने इस बुद्धि से, युक्त से समाज को नई दिशा देने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 4 पंक्तियाँ आपको अर्पित करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो विफल होकर के परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में? क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में? यत्न अनेकों करके भी तुम हार गए, यत्न अनेकों करके भी तुम हार गए। सपनों को अधूरे देख स्वयं मन मार गए, सपनों को अधूरे देख स्वयं मन मार गए। और मंजिल को पाते पाते छूट पतवार गए, मंजिल को पाते पाते छूट पतवार गए। यूं लगा कि अब हम डूब बीच मझधार गए। क्या हुआ, क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में? तो मैं आगे कहता हूं कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो आवाज लगाना दिल को अपने वो साथी, आवाज लगाना दिल को अपने वो साथी। जलता है दीपक जैसे अंतिम सांसों तक, जलता है दीपक जैसे अंतिम सांसों तक। हथियार बनाना, हथियार बनाना अपनी उसी विफलता को, हथियार बनाना अपनी उसी विफलता को। जिसने पग बांध मार्ग तेरे अवरुद्ध किए, जिसने पग बांध मार्ग तेरे अवरुद्ध किए। क्या हुआ, क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में? अब थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत बटोर करके जो है क्या कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इस परिस्थिति से निकल सकें।
मैं अपने आप को भी संबल प्रदान कर रहा हूँ इन पंक्तियों में कि एक नई ऊर्जा भरकर मन में चल पड़ना, एक नई ऊर्जा भरकर मन में चल पड़ना। अब घनघोर परिस्थिति आए किंतु नहीं डरना, घनघोर परिस्थिति आए किंतु नहीं डरना। और हाथों की छेनी से तुम मार्ग नए गढ़ना, हाथों की छेनी से तुम मार्ग नए गढ़ना। अब परिवर्तित कर भूगोल, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तित कर भूगोल माप नए रचना, परिवर्तित कर भूगोल माप नए रचना। क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में, क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में। अब मैं जो आगे कहने वाला हूं आप लोगों से थोड़ा सा प्रासंगिक लग सकता है, लेकिन मेरा विचार यही है कि मत करो अतीत से प्यार। अपने अतीत से लोगों को प्यार होता है, लोग एक दूसरे से अपने संस्मरण सुनाते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी चुका हूँ, अब तो बड़ी समस्याओं में हूँ, ऐसे जीवन से मुझको जो है बड़ी कोफ्त ऐसी महसूस होती है। लेकिन मेरा कहना है कि मत करो अतीत से प्यार, आज स्वीकार करो। जो आपका आज है मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि मत करो अतीत से प्यार, आज स्वीकार करो। कैसे संवरेगा आज, कैसे संवरेगा आज, इसी पर ध्यान धरो। कैसे संवरेगा आज, इसी पर ध्यान धरो। औरों से पहले स्वयं से प्यार करो। औरों से पहले स्वयं से प्यार करो। अपनी कमियों पर स्वयं कठिन प्रहार करो। अपनी कमियों पर स्वयं कठिन प्रहार करो। क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में, क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में। अब मेरी 4 लाइनें हैं जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये विश्व, ये समाज उसी को स्वीकार करता है जो हमेशा विजयश्री को प्राप्त करता है। इसलिए अपने मन की सारी हीनता को दरकिनार करते हुए युद्धभूमि से कभी पीठ दिखाने के बारे में मत सोचिएगा। कैसी भी अप्रिय घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हों, कितना भी आप परेशान हों, 3-4 लाइनों में मैंने उसको उद्धृत करने का प्रयास किया है कि हारों को जग विस्मृत कर देता है, हारों को जग विस्मृत कर देता है और जीतों को बढ़कर आगे अंक लगा लेता है। विजयी को बढ़कर आगे अंक लगा लेता है। इसलिए लक्ष्य पर सदा अचूक प्रहार करो। इसलिए लक्ष्य पर सदा अचूक प्रहार करो। ये समर भूमि है, ये समर भूमि है, लड़ो विजय स्वीकार करो। ये समर भूमि है, लड़ो विजय स्वीकार करो। क्या हुआ गर विफल हुए तुम जीवन में। आशा है आप लोगों को मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हों तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना आशीष मुझको प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। ना भी अच्छी लगी हों तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा तो इस अकिंचन की चंद पंक्तियाँ आपको हो सकता है हृदय से अच्छी लगने लगें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।